नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सालोर की वर्तमान सरपंच श्रीमती विमला देवी जैन व समाजसेवी हरिलाल जैन के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान समाजसेवी हरिलाल जैन ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत में शेष बचे कार्यकाल में किए जाने वाले विकास कार्यों से अवगत करवाया। पंचायत में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति देलवाड़ा की ग्राम पंचायत सालोर के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं। विमला देवी सरपंच है यहाँ पे और प्रतिनिधि के तौर पे हरिलाल जी जैन मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं। पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और आगे इनके क्या एजेंडे हैं। सालोर की बात करें तो किस प्रकार की समस्या हैं जो धरातल पे आज भी मौजूद हैं, जिनका समाधान बाकी है। तो करते हैं बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मैं राजनीति में बहुत पुराना हूँ जी और मैं कांग्रेस बिलीव करता हूँ। हमारे डॉक्टर सीपी जोशी और देवकी नंदन गुर्जर काका साहब जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे हम बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने हमारे इस कार्यकाल में बहुत सहयोग किया है। जो भी हमने काम मांगा वो हमारे को काम दिया है और भविष्य में भी जब तक हमारे में राजनीतिक प्रभाव में हम रहेंगे उन्हीं के आभारी रहेंगे। जी सीपी जोशी साहब का तो बिल्कुल अगर बात करें बहुत अच्छे काम करवाए उन्होंने। फिर भी अगर बात करें वर्तमान जैसे राजनीतिक परिदृश्य की, भाजपा का जो ग्राफ है कहीं न कहीं बढ़ता हुआ आज देश के अंदर है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये तो क्या आपसी फूट रहती है, कुछ कार्यकर्ता कुछ नाराज रहते हैं, कोई कार्यकर्ता का व्यक्तिगत कुछ काम नहीं होता है तो उस तौर पे कुछ नाराज हो जाते हैं, या कुछ जो बड़े नेता होते हैं उनके जो साथ में काम करने वाले होते हैं वो आम आदमी की नहीं सुन के अपना खुद का स्वार्थ देखते हैं। इससे थोड़ा कार्यकर्ता नाराज रहते हैं। बाकी कांग्रेस ने जो काम किया है आज दिन तक वो न तो बीजेपी कर सकेगी, न किया है और न कर सकेगी। और वर्तमान में जो हमारे विधायक साहब हैं वो भी महाराणा अच्छे हैं, लेकिन वो बात है, लेकिन अभी उनको राजनीतिक अनुभव कम है। उनके पीछे उनकी जो सहयोगी रहे हैं वो लाभ उठा रहे हैं। अभी 12 महीना 10 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में तो एक पैसे का काम कुछ हुआ नहीं है। और हम अभी भी जो भी काम है वो चाहे पुलिस लेवल का हो, हॉस्पिटल लेवल का हो, राजनीतिक लेवल का हो, हमारे जो नेता हैं उनको फ़ोन करते हैं, हमारा तुरंत काम होता है। और कर्मचारी बंधु भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो हम कर्मचारी जितने भी हमारे सर्कल में जो हैं IAN, GN, PhD, PWD सब हमारे अच्छे मिलनसार हैं। उन्हीं के आधार पे हमारे सब काम हुए हैं। तो कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे कार्यकाल में जो हमने बहुत बड़े बड़े लेवल के काम, जैसे PSC में हमारे यहाँ पहले PSC थी, अब हमने उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। यहाँ लगभग 4-5 डॉक्टर बैठते हैं, बड़ा स्टाफ है। और भी बहुत बड़ी बिल्डिंग में 5-6 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग बन गई है। खेल स्टेडियम बना दिया हमारे यहाँ से CP साहब के कार्यकाल में। यहाँ स्कूल जो थी हमारे बालिका 8वीं तक थी, उसको हमने 12वीं तक करवा दिया। जैसे मोगाना में 10वीं तक स्कूल थी, उसको भी 12वीं मतलब सीनियर सेकेंडरी हो गई। और सब्जेक्ट हमारे यहाँ CP साहब की मेहरबानी से पहले एक ही था, आर्ट्स था। उसके बाद हमने कृषि और विज्ञान और तीनों सब्जेक्ट हमने खोल दिए। यहाँ कृषि भी खुल गया, वाणिज्य भी खुल गया और विज्ञान भी खुल गया। अगर समझा बात करें, जैसा आपने कहा कि CP साहब के बिल्कुल उनका काफ़ी सहयोग रहा। अगर वर्तमान में जैसे लगभग 10-11 महीने हो गए भजनलाल जी की सरकार रही है, तो पंचायती राज में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ फायदा मिला? अभी तक तो एक न तो कोई किस्त आई है, न कुछ काम हुआ है। अभी तो केवल वो देखते हैं सब पुराने जितने भी सरपंच है सब कांग्रेसी हैं, तो इसलिए न तो कोई किस्त डाल रहे हैं न कोई है नहीं। जो पैसा बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है। हाँ, हमारा जो पैसा पंचायत फंड का आता है उसमें भी पूरा नहीं मिल रहा है, न तो केंद्र से पैसा आया न उससे। तो क्या काम सब रुके हुए हैं। जो बजट थोड़ा बहुत पंचायत में वो हम खींच के उसको काम ले रहे हैं।
और चल रहा है। जी जी अब जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो वो क्या है 10 जगह अपन ने ट्यूबवेल और कुएं जैसे खुदवा दिए, अब उस सब का पैसा पंचायत को भरना है। जी जी तो पंचायत के पास बजट तो दे नहीं रहे, बिल्कुल। और पैसा पंचायत को भरना, कनेक्शन पंचायत के नाम एक का तरफ है। अगर एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिल भरो, दूसरी तरफ ग्राम पंचायत का विकास भी करो। हाँ, बस बिल भरो तो विकास होता नहीं। अब मैंने मेरे राजस्व गांव 5 राजस्व गांव में जी और छोटी मोटी बागलें हैं, वहाँ सब जगह मैंने रोड लाइट लगवा दी है। जी जी एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ मैंने रोड लाइट नहीं लगाई है। जहाँ 25 घर है, चाहे 5 घर है, वहाँ भी मैंने सौर ऊर्जा की रोड लाइट लगाई है। तो पहले गाँव में रोड लाइट नाम नहीं थी, जी जी प्रॉपर सालोर पंचायत में भी पूरी रोड लाइटें नहीं थी, 5-10 लाइटें चलती थी। अभी मेरे कार्यकाल में अभी लगभग 125 रोड लाइट गांव में चलती है। उसके अलावा मल्ला खेड़ी, मोगाणा, रूपावली और बारोलिया खेड़ा 4 राजस्व गाँव वहाँ भी चल रही है। लपनी एक छोटा सा गाँव है, इसी गाँव का है, वहाँ भी हमने रोड लाइट लगा दी। 5-5 घर जहाँ भीलों के हैं, आदिवासी कॉलोनी है, वहाँ भी रोड लाइट है, वहाँ भी हमने सब नल पहुँचा दिया, हर घर में पाइप लाइन पहुँचा दी और पानी सुव्यवस्थित मिल रहा है। अभी थोड़ी काम भी चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं समस्या है तो उसका भी हम निराकरण कर रहे हैं। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब, सरकार की, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है महानरेगा योजना, क्या कह रहे हैं इसमें, किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? महानरेगा योजना मेरे 4 साल के कार्यकाल में तो मैंने उसको हर आदमी को 100 दिन भरने का पूरा इतना काम लाया, लेबर भी काम कर करके थक गए। रोजगार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अभी जो आने के वाले, अभी ये साल में हमने 8 महीने हो गए, 8 महीने में कोई काम आते तो कोई मेट के लिए माताफोड़ी, कोई किसी के लिए माताफोड़ी करते, इसलिए हमने काम बहुत कम कर रखे हैं और कम अभी नए और प्रस्ताव भेजे हैं, वास हो जाएंगे तो और कराएंगे। जी जी। सर साहब, क्या परिवर्तन होना चाहिए? कच्चे काम होते हैं, वापस बारिश आई बहेगी, कुछ परिवर्तन होना चाहिए आपके ये तो क्या है, अभी जैसे सरकार ने अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया, जी जी ये नई सरकार ने, जी जी तो हर पंचायत में इतने पौधे लगाओ, हर स्कूल में इतने पौधे लगाओ, लेकिन उन पौधों के लिए पीछे पानी कहाँ से आएगा जी जी और पौधे की रक्षा कैसे होगी? बिल्कुल। ना तो आप कोई जंगलात में जो लगाते, जैसे वन विभाग है, एक बार लगा दिया उसके बाद वापस उसके बाद अभी ऐसे एक आदमी को 2 आदमी, अब इतनी बड़ी बड़ी वो गेंदी जो होती है वो हो गई, तो वहाँ अभी रोज चीते वगैरह या रहते हैं वहाँ जंगल में, तो एक आदमी लगाओ तो वो आदमी कैसे वहाँ जाएगा? सही उसको मार डालेगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? इसलिए वो रोड पे बैठा रहता है, अंदर गाय घुस गई, कुछ भी घुस गए, तो वो पौधे रह नहीं सकते। तो एक नकारात्मक है, उसके पहले यदि व्यवस्थित उसको पौधारोपण करें, जैसे मैंने अपने कार्यकाल में सालोर से स्टेशन और सालोर से पाखंड रोड पे 200-500 पौधे लगाए, तो लेकिन अभी उनमें से 200 पौधे लगभग चल रहे हैं। मतलब सभी पंचायतें लगाती है, लेकिन सरकारी धन का व्यय होता है, उनको बिल्कुल बारीकी से उसका ध्यान भी रखना चाहिए। उसका बारीकी से ध्यान नहीं रखा। मैंने 200 पौधे लगाए, 200 पौधे अभी आप गांव का निरीक्षण करते हो जाना, यहाँ से स्टेशन तक और इधर। लक्ष्मी लाल जी, हमने गाँव में पूछा कि वो तो पर्यावरण प्रेमी है, खुद ही आपने तो यहाँ पूरा फार्म खोल रखा पेड़ पौधों का। ये तो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन मैंने गाँव के लिए भी बहुत किया है। मेरे ये तालाब की पाल पे 200 पौधे लगाए हुए हैं। ये तालाब की पाल अभी आप जो आए ना, और जैसे मेरे रोड के तरफ, दोनों रोड की तरफ मैंने खुद की वो जालियाँ लगा के मेरे कार्यकाल में और उसको पौधों को लगाया, तो आज 200 लगभग पौधे छायादार रोड के साइड में चल रहे हैं। और बिरला वाइट जो हमारे यहाँ फैक्ट्री है, उससे हमने सहयोग लेके पूरे स्टेशन तक, मतलब 1.5 किलोमीटर तक रोड लाइटें लगवाई सौर ऊर्जा से। तो मतलब हम रोड जो पहले छोटा था उसको भी बड़ा करवाया, बाईपास बाहर निकालवा दिया। ऐसे अनेकों काम हैं जो शमशान का काम करवाया। पहले शमशान में जाते तो कांटे भगते थे, अब मैंने शमशान भी बढ़िया पक्का करवा दिया। और बारिश के टाइम में सरपंच साहब और ही ज्यादा हालत। हाँ, वो बारिश के टाइम में तो वहाँ जा ही नहीं पाते थे, तो लोग बाग जाते तो डरते थे। तो शमशान में जो जहाँ 500 आदमी चाहिए, हम 50 आदमी नहीं भी पहुँचते थे, तो इतने कांटे लगते थे। और अभी जो मैंने मोगाणा, सालोर, रूपावली सब जगह पक्के शमशान करवा दिए, पहले नहीं था। पहले एक ही सालोर था, वो टूटा फूटा था, उसको भी हमने SC ST वालों को बना दिया। कह सकते हैं कि विकास में कोई कमी नहीं है। विकास के काम में हमने जो जितना आया उसका खर्च कर दिया, और जहाँ चाहिए उसका हमने जेब से भी लगा दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं रहा। तो मैं मतलब उसको पैसे के लोभ से मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया गांव के विकास। और आज भी मेरी, चाहे सरपंच रहूं या न रहें, मेरी विशेष सरपंच है अभी, चाहे वो रहे नहीं रहे, मैं आऊं या नहीं आऊं, लेकिन गांव का विकास मेरा परिवार का भी लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है। गांव आगे राजनीति में आने का क्या मूड है? नहीं, राजनीति तो वैसे राजनीति में है, जब तक है समाज सेवा में रहेंगे, लेकिन अभी मतलब चुनाव का अभी हमारे को कोई मतलब विचार नहीं है। फिर जो आगे जो देखा हो जाएगा, वैसा होगा। सरपंच साहब, सालोर की बात करें तो एजुकेशन का लेवल क्या है, शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है और क्या कमियां लगी आपको? सालोर में एजुकेशन तो देखो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो सालोर में, एक तो बालिका और एक उसमें सब सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन
मेन समस्या है शिक्षकों की। वहाँ प्राचार्य चाहिए हर सब्जेक्ट का, वो है नहीं। सरकार को भी लिख दिया और वो सब लिपापोती चल रही है, कोई मतलब है नहीं। तो कोशिश ये है कि लेक्चरर आ जाए तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले। बाकी पढ़ाई स्तर ठीक है, रिजल्ट अच्छा रह रहा है, इस साल भी अच्छा रहा। मोगाना भी नया स्कूल खुला है, तो यहाँ कन्या पाठशाला भी इस साल 10वीं चालू हो गई है, अगले साल 11वीं, फिर 12वीं। तो 8वीं से डायरेक्ट 12वीं तक मतलब, तो उसकी बिल्डिंग कमी है, तो बिल्डिंग के लिए हमने लिख के दे दिया है, वो प्रस्ताव दें सरकार नई बिल्डिंग बने। तो वो पहले वाली बहुत छोटी बिल्डिंग है और वहाँ आगे बढ़ने का संभावना नहीं है, जगह कम है। तो नई जगह मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, मैं बनाऊँ चाहे आने वाले कोई भी बनाए, लेकिन बिल्डिंग की ज़रूरत है। जी जी सरपंच साहब, और क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से पंचायती राज की अगर बात करें तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का साया ज़्यादातर कहीं न कहीं देखना को मिलता है। आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिए या हर दिन पंचायत की नई न्यूज़ क्या कहना चाहेंगे, कभी ऐसा शिकार होना पड़ा? नहीं, मेरे को तो कोई शिकार होना नहीं पड़ा। मैंने तो कहीं किसी से एक पैसा किसी से मांगा नहीं और न किसी से लिया। जो भी है नियम से जो भी कुछ होता है वो हम करते आए हैं, बाकी बिना नियम से मैं कुछ करता नहीं हूँ। और बाकी हमारी पंचायत में तो ऐसा कुछ मुद्दा उठा नहीं है। जैसे मैंने लगभग 350 पट्टे हमने काटे हैं मेरे आने के बाद, 400 पट्टे, लेकिन 324 रुपया पट्टे के पीछे, उससे 1 रुपया भी किसी को नहीं ज़्यादा नहीं दिया। हाँ, वो पंचायत का उसकी रसीद दी है, बिना रसीद के कोई काम नहीं करते और जो भी है वो उसी से काम करते हैं। सर बिजनेसमैन थे और इस गाँव के लोगों ने बिल्कुल आपको मान सम्मान दिया, सरपंच बन गए, किस प्रकार से फील करे हो? वास्तव में राजनीति क्या है? नहीं, राजनीति तो एक गंदी चीज़ है, लेकिन हम तो क्या इंटरेस्टेड हैं इसलिए थोड़ा लिया। बाकी मेरा तो एक ही मुद्दा है, राजनीति जाए बाढ़ में, पहले अपना गांव और समाज, गांव और देश का विकास हो, बस उसी के तथ्य पे चल रहे हैं और वही होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता देख रही है आप? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, पहले अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ के पहले समाज और परिवार और फिर गाँव, परिवार, समाज और गांव, उसका विकास करें। शिक्षा में ध्यान दें। अभी यहाँ सब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य भी अच्छा है, पानी भी ठीक है, हर चीज़ की हमने मतलब नया ओपन वेल खुलवा दिया और ट्यूबवेलें लगवा दी, सब चीज़ हमारे पास सब उपलब्ध है। उसका सही उपयोग करें और अपना भविष्य सुधारें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, आगे बढ़ें, बस यही हमारे है। राजनीति तो ठीक है, राजनीति की जगह है, पहले गांव का विकास और समाज का विकास होना चाहिए। सबसे पहले गांव का विकास, समाज का विकास होना चाहिए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सालोर के सरपंच प्रतिनिधि हरिलाल जी सौरी जैन, जिन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को बेबाक रखा और वर्तमान सरकार और जो पूर्ववर्ती सरकार उनके बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद सरपंच, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।